हेलो एवरीवन। बहुत टाइम हो गया है, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो उसका एक ही रीज़न है कि जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड अभी मुझे थोड़ा सा और है टाइम रिकवरी में, लेकिन फिर भी आप अक्सर ये वीडियोस देखते हैं कि कोरोना से कैसे बचें। तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो इस पे बनाया है कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि इनिशियली जो मुझे है थोड़े सिम्टम्स जनरेट हुए थे, जैसे फीवर आना। मुझे काफ़ी तेज फीवर हो गया था और उसी के साथ हल्का जुकाम भी था मुझे। एंड तो मैंने सोचा वायरल है तो चल रहा है, वायरल है तो हो सकता है मुझे वायरल हो गया हो। लेकिन बुखार के सेकंड डे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कोविड का टेस्ट करवा देना चाहिए। टेस्ट कराया तो जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो पॉजिटिव ही आना था, तो मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव था। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब सुन लेते हैं फर्स्ट टाइम कि हमें कोविड हो गया है तो आई वाज लिटिल बिट टेंस। लेकिन जो कोविड से जो लड़ाई होती है वो आपकी लड़ाई वायरस से नहीं होती है, वो आपकी खुद से लड़ाई होती है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल वार। अगर आप उस वॉर के अंदर ये देखते हैं कि कैसे आप रिकवर हो रहे हैं, अगर आप डेली पॉजिटिव सोचते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की थी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ शेयर करूंगी कि कैसे हम कोविड से बच सकते हैं या कोविड से कैसे हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। देखिए, हम हमारे ब्रेन को जैसा मैसेज देते हैं वैसा हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। मैं डेली यही सोचती थी कि मैं रिकवर हो रही हूँ एंड मैं ठीक हो रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा डे बाय डे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को 2 दिन में ही कोविड से रिकवरी हो जाती है और कुछ लोगों को 14 डे तक भी रिकवरी नहीं हो पाती है। अक्सर इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया है तो पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें क्या हो जाएगा, हमारे पीछे वालों को क्या होगा। तो इन सब बातों को जब हम माइंड में सोच रहे होते हैं तो हम एक नेगेटिव ऑरा से घिर जाते हैं और उस नेगेटिव ऑरा से घिर जाने की वजह से हम रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो इस सब से बचकर आपको हमेशा डेली आपको यही सोचना है कि मैं ठीक हो रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर मैं प्राणायाम करती थी, उससे मेरी ब्रेन को फ्रेश एयर मिलती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एंड छोटे मोटे जो योगा हम कर सकते हैं वो मैं करती थी। एंड जब भी हमें कोविड होता है तो 3 टाइप की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। और विटामिन बी के अंदर आप कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। मैंने जैसे न्यूरोबाइन लिया था। एंड विटामिन सी की अगर अपन बात करें तो उसकी भी टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती है। मैंने जैसे लिम्सी ली थी, और आप कोई भी विटामिन सी की टेबलेट जो एस्कॉर्बिक एसिड वाली है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करके ले सकते हैं। और नेचुरल रेमेडी के अंदर मैंने मौसम्बी का जूस लिया था। मौसम्बी का जूस और नींबू का जो रस है वो आप ले सकते हैं जैसा कि आपको सूट होता है उस हिसाब से। आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मौसम्बी का रस कितना ले सकते हैं। मैं तो 1 ग्लास लेती थी, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं 2 से 3 ग्लास भी हमें डेली लेना चाहिए, लेकिन जैसा कि मुझे इतना खटाई सूट नहीं होता था तो मैं इतना नहीं ले पाती थी, मैं सिर्फ 1 ही ग्लास लेती थी। एंड डी की अगर अपन बात करें तो डी की वीकली एक टैबलेट होती है D3 की, वो आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो इसका एक डी को लेने का तरीका है वो है हमारा धूप सेवन। तो मैं सुबह सुबह जब हल्की धूप होती थी तो मैं धूप में बैठ जाती थी। एंड विटामिन D3 के साथ साथ मेरा जो मुंह का जो टेस्ट है इन सब के लेने के साथ साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने ली थी, उसकी वजह से मेरा टेस्ट वगैरह चला गया था। एंड मुझे कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता था, तो लेकिन मैं यही सोचकर खाती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, मुझे इसलिए खाना है कि मुझे ठीक होना है। एंड जब अपन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेते हैं तो हमें काफ़ी वीकनेसेस फील होती है, तो उसके लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं। और फीवर जो आ जाता है उसके लिए मैं मोस्टली सजेस्ट करती थी, काफ़ी जनों ने मुझे बताया भी था और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पैरासीटामॉल ले सकते हैं। और अगर आपको बिना पैरासीटामॉल के फीवर को रिकवर करना है तो आप जो तुलसी और अदरक की जो चाय होती है वो बनाकर आप पी सकते हैं। एंड उसको जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी से काफ़ी स्वेटिंग होती है और वो स्वेटिंग होने की वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता था। एंड नाक जो बंद होता था उसकी वजह से मैं स्टीम लेती थी, आप भी स्टीम ले सकते हैं। और उसमें जो स्टीमर आता है, वेपराइजर आता है, उस वेपराइजर में आप विक्स या कोई भी बाम वगैरह डाल के स्टीम अच्छा सा ले सकते हैं, उससे हमारा काफ़ी ब्रीदिंग अच्छा हो जाता था। एंड कई लोग सजेस्ट करते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 से 3 बार ही काढ़ा पिया था, मैंने इतना ज़्यादा काढ़ा नहीं लिया था बिकॉज मुझे काफ़ी गर्मी सा लगता था।
और मैं जो हूँ वो बहुत ही एडिक्ट हूँ एसी की। तो वैसे तो एसी कोविड में नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है जैसे मुझे है, तो मैं तो 30 पे एसी चलाती थी, जो कि रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे मन में एक सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ मेरा एसी चल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, काफ़ी मैंने ये देखा है कि हम लोगों को जो वीकनेस फील होती है उससे रिकवर करने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स भी लेना चाहिए, जैसे बादाम और पिस्ता। पिस्ता जो रोस्टेड होती है उससे हम जब खाते हैं तो काफ़ी मुंह में एक अच्छा सा टेस्ट टाइप से आने लगता है, नमकीन नमकीन सा। तो मुझे जब कोविड की वजह से टेस्ट चला गया था, तो मैंने जिंक लेना स्टार्ट किया था। जिंक की टेबलेट्स जो आती है जिंक का, और एक वाइटल जेड करके एक पाउडर आता है, वो एक दिन में एक बार, मतलब ऑल्टरनेट डे बाय डे लिया था। उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा और मुझे खाना में कुछ टेस्ट भी आने लगा। कोविड की वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस वीकनेस हो जाती है, और उस वीकनेस से रिकवर होने के लिए जो विटामिन का कंपोजिशन की एक टेबलेट है जिंकोवेट, वो अल्टरनेट डेज पे मुझे सजेस्ट की गई थी, वो मैंने ली थी। उससे काफ़ी मीन्स रिकवरी में मुझे हेल्प मिली। और पानी की अगर अपन बात करें तो गर्म पानी ही हमें लेना चाहिए, और मैंने भी गर्म पानी लिया था। वैसे बहुत ज़्यादा गर्म मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे गर्म पानी से प्यास जो है वो बुझती नहीं थी। तो मैं काफ़ी मतलब नॉर्मल सा जो गर्म होता है, बिल्कुल हल्का सा स्लाइट गर्म, वैसा पानी लेती थी। फ्रिज का पानी आपको इसमें नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप फ्रिज का पानी लेंगे तो आपका जो थ्रॉट है वो क्लियर नहीं होगा। एंड एक सबसे फनी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम अगर देखते हैं कि हमें खांसी है, तो मुलेठी आप चूस सकते हैं। एंड फनी सी बात जो मैं बता रही थी, वो मैं एक फ़ोन की रिंग की वजह से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी। तो वो जो फनी सी बात है वो मैं बताना चाहती थी। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो काफ़ी उतर जाता है, मीन्स वी लुक लाइक डल। तो डलनेस से बचने के लिए मैं रेडी होती थी। जैसा कि मुझे काजल एंड लिपस्टिक का काफ़ी शौक है, तो आई यूज टू दैट थिंग्स इन माई कोविड जर्नी। मैं काजल लगाती थी और उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता था। जब भी हम हमारा मिरर में फेस देखते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो हम डल डल सा देख के खुद को भी डल सा फील करवा देते हैं, और अगर आप अच्छा अच्छा दिखोगे तो आपका अच्छा अच्छा फील होगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। और मैंने एंटीबायोटिक फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन ली थी, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। 5 डेज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो तो आपको लेना ही है, लेकिन जब आप कोविड से सफ़र कर रहे होते हो तो आपको अपने माइंड को काफ़ी पॉजिटिव रखना होता है। अगर आप माइंड को पॉजिटिव रखते हो तो उससे आपका जो रिकवरी रेशियो है वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप बहुत ही जल्दी अपने आप में काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ों को फील करने लगते हैं। और अगर आप देखें, काफ़ी लोग नीम गिलोय का भी सजेस्ट करते हैं कि उससे भी जो फीवर होता है वो भी काफ़ी निकल जाता है, लेकिन मैंने नहीं ली थी। उसकी जगह मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लहसुन जो होता है वो एक काफ़ी अच्छा इम्यूनोलॉजी बूस्टर है, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैंने 2 से 3 डेज तक लहसुन, कच्चा लहसुन लिया था, जिससे काफ़ी हीटिंग तो मेरी बॉडी में हो गई थी, मुझे छाले वाले हो गए थे मुंह में, लेकिन उससे जो है रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि लहसुन भी जो है हमारी बॉडी में जर्म फाइटर की तरह एक्ट करता है। जो मेडिसिन तो हम ले रहे हैं उसके साथ जो होम रेमेडीज़ है वो भी अगर हम कंपाइल कर देते हैं, और उसके साथ सबसे अच्छा तड़का जो है वो मोटिवेशन का लगा लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। और ये मेरी जर्नी थी कोविड की, वो मैंने आप सबसे शेयर की है, और इसी की वजह से आपके वीडियो लेक्चर्स जो थे वो मैं नहीं दे पा रही थी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी नोन अगर इससे इन्फेक्टेड है, तो आप उसको डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो इन चीज़ों को फॉलो करके बहुत जल्दी रिकवर हो सके। और जैसे ही मैं बिल्कुल नेगेटिव आ जाऊँगी कोविड टेस्ट में, तो मैं आपके वीडियोस फिर से बनाना चालू कर दूँगी। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।